कभी कभी हमें लगता है कि जो कुछ संसार में अच्छा कहा जा सकता था वो ऑलरेडी कहा गया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चुप ही रह जाएं। हम भी बोलते हैं, हमारी तरफ से जो हमें अच्छा दिखता है उसको हम व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और इस संसार में इतनी बड़ी बड़ी क्लासिक पेंटिंग्स हैं, पर जो बच्चा सीख रहा होता है ड्राइंग की क्लास में तो उसको तो बनाना ही है ना पेंटिंग। दरअसल हमारा कुछ भी करना ये प्रमाणित करने के लिए नहीं होता है कि मैं ही परफेक्ट हूँ। वो अपने को एक्सप्रेस करते हुए अपने अंदर जो आनंद है या जो सुंदरता है उसको छू लेने की एक कोशिश होती है, और ये ललक हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। ऐसा कहते कहते भी मुझे लग रहा है बनी रहती है वो। अगर नहीं रहती है तो फिर कुछ खरोचना चाहिए कहीं, ताकि अच्छा इस बात को लेकर ना मैं शास्त्रीय शब्द जो है तो हमारे अंदर ना 3 ग्रंथियों की बात आती है। क्या है कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो जो ब्रह्म ग्रंथि है उसको स्थान की दृष्टि से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड का रूट है वहाँ पर है, ऐसा बताया गया। और वो कुछ चक्रों का खुलना भी होता है, तो वो सब बातें हैं। पर क्या है कि अगर हम इफ्स एंड व्हाट्स में बहुत उलझे रहते हैं, या अगर हम एक्सपेक्टेशंस के बोझ में दबे रह जाते हैं, तो जो हमारी क्रिएटिविटी है वो संकुचित हो जाती है, और जो हमारी एनर्जी है उसका बहुत सारा प्रतिशत उस व्यवस्था में लग जाता है कि इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मेरा समन्वय कैसे आए, या मैं ऐसा चाहता था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो हो गया, ये हो गया। इसमें अगर हम बार बार उन बिखरे हुए धागों को पकड़ने की कोशिश करके और उनको सुलझाने की कोशिश करते रहे, तो जो हमारा सचमुच में पंख फैलाकर उड़ने वाला जो मोमेंट है ना, उस वक्त हम अवेलेबल नहीं होते। तो हम इस मोमेंट को अवेलेबल हों, इसके लिए भी मुक्ति ज़रूरी है। तो जो मुक्ति की बात है वो ऐसा नहीं है कि वो ये शरीर छोड़ के चले गए। दिस मोमेंट, इस क्षण हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें मुझे राम सुखदास जी के द्वारा जिस तरह से जोधपुर के एक सभा में ऐसे कहा गया था कि उन्होंने अपना अनुभव बताया था कि राम का नाम ले के तत्काल मुक्ति हो जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अनुभव से कह रहा हूँ। अब उनका अनुभव करने का जो मन का यंत्र था और हमारा जो है उसमें अंतर हो सकता है हम राम राम कहें और हम पूरी तरह राम कहते हुए उस राम का जो भाव है उसके साथ अनुनादित नहीं हो, और वो ऊपर ऊपर से बह जाए। जैसे ऐसा होता है ना, छतरी लेके जा रहे हो तो आपने कहा बारिश तो है लेकिन मैं तो भीगा ही नहीं, तो भीगना तो छतरी हटानी पड़ेगी। तो ये छतरी कई बार पूर्वाग्रहों की भी होती है कि हमने कुछ बातें पहले से सोच रखी हैं कि ये आदमी तो ऐसा, अच्छा वो हमारा भला भी चाह रहा हो अगर, तो हम उसमें श्रद्धा नहीं होने के कारण उसमें ऐसा ही मान के बैठ जाएंगे कि इसके मन में मेरे लिए बुरा है कुछ। तो उस आशंका को लेके हम ऐसी सतर्कता बनाने की तरफ बढ़ जाएंगे अपनी ऊर्जा को लेकर, जो कि डिफेंस के लिए जैसे इतने बड़े बड़े बजट होते हैं ना, तो वो राष्ट्र के लिए जो बात है ना वो व्यक्ति के लिए भी है। जो लोग भरोसा करते हैं उनको कभी कभार नुकसान हो जाए चाहे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना तो अगेन बहुत सारे अपवाद होते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरली स्पीकिंग इफ यू ऑपरेट फ्रॉम द स्पेस ऑफ ट्रस्ट तो आपका एक्सपांशन होता है, और जीवन में विस्तार बहुमूल्य है कि नहीं, आप क्या कहते हैं इस बारे में। जब मैंने बोलते बोलते ये इसमें अच्छी बात ये होती है फ़ोन में कि टाइमर दिया था, तो 5 मिनट के पहले मैंने आपको छोड़ देना है, सब मैंने आपको मुक्त कर देना। नहीं आप तो मुक्त ही हैं। तो ये जो कम्युनिकेट करने का जो उपहार प्रभु ने दिया है उससे हम अपने अंदर भी अच्छे से जुड़ते हैं, औरों से जुड़ने की पॉसिबिलिटी भी है। इसीलिए शब्द ब्रह्म है, तो शब्दों को नमन, शब्दों के माध्यम से जुड़ने वाले जो आप सब हैं, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ नमन है।